रहते हैं, पर टिकते वहीं जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अरुण कौशिक और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। इससे पहले कि अपराध जगत की खबरों के साथ आगे बढ़ें, एक नजर आज की अपराध जगत की सुर्खियों पर। छेड़छाड़ मामले में फौजी गिरफ्तार, पब में महिला से की थी बदतमीजी, नहीं लिया सबक, आर्य कॉलोनी में युवती से सामूहिक बलात्कार। वाकोला में भी गैंग रेप से सनसनी, 4 बलात्कारी सलाखों में जबकि एक फरार। अब आगे बढ़ते हैं अपराध जगत की खबरों के साथ। इन नौजवानों की बदौलत ही हमारे देश की सरहदें, सीमाएं सुरक्षित हैं। देश की खातिर अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं और पराई औरत की आबरू को अपनी मां, बहन और बेटी की आबरू से ज्यादा सम्मान करते थे। लेकिन जब इन पर नशा हावी हुआ तो इन्होंने इंसानियत की सभी सरहदें लांघ दी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में महिला से छेड़छाड़ का एक और मामला सामने आया है, लेकिन इस बार इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने वाले कोई आम लोग नहीं बल्कि नेवी के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। गौरतलब हो कि रविवार की देर रात एक 25 वर्षीय महिला अपने पति के साथ बांद्रा पश्चिम स्थित हवाई शेख पब में गई, जहां पहले से ही नेवी के 5 कर्मचारी शराब के नशे में धुत होकर मौज मस्ती में जुटे थे। और जैसे ही उनकी नजर इस महिला पर पड़ी, उन्होंने महिला को छेड़ना शुरू कर दिया और उस पर फिक्रे भी कसने लगे। खार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 16th रोड पे एक पब है, वहाँ पे पवई में रहने वाली एक फैमिली और उनके 2-3 दोस्त लोग, ऐसा 2-3 फैमिलीज मिलके पब में गए थे। उधर जाने के बाद उसके पहले ही 5 जो वहाँ ऑलरेडी उधर यंग यूथ्स थे, उन लोग जाने के बाद वो दारू पिए थे, उन्होंने उनका छेड़छाड़ी चालू किया। छेड़खानी की ये वारदात पीड़िता के पति को नागवार गुजरी, जिसके बाद उन्होंने इसका विरोध किया। महिला के पति को विरोध करता देख नेवी कर्मचारियों ने उसे डरा धमकाकर चुप कराना चाहा और मारने की धमकी तक दे डाली। महिला के पति की शिकायत पर पब के मैनेजर ने छेड़खानी करने वाले नेवी कर्मचारियों को पब से बाहर निकाल दिया, लेकिन इसके बावजूद भी कथित आताताई नेवी कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उन्होंने पब के बाहर घात लगाकर महिला और उसके पति का इंतजार किया और जैसे ही दोनों पति पत्नी घर जाने के लिए पब से बाहर निकले, वैसे ही नेवी के उन 5 कर्मचारियों ने एक बार फिर से महिला को उसके पति के सामने ही तंग करना शुरू कर दिया। उनके बदन के पास जाके मस्ती मजाक करना ये चालू किया। तब उन्होंने वो कंप्लेंट वहाँ पे जो स्टाफ हाजिर था पब का, उनको बोला। उसके बाद में उन्होंने उनको बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद पब रात को 1:30 बजे बंद हो गया। उसके बाद में ये लोग रिक्शा करके अपने घर के लिए निकले। रिक्शा करके निकले तो थोड़ा टाइम के बाद उनको पता चला कि अपना ये जो अंदर दारू पी के धमाल कर रहे थे, वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। आखिरकार हैरान परेशान होकर पीड़ित महिला ने तुरंत मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क किया, जिसके बाद कुछ ही पलों में खार पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और छेड़खानी की वारदात को अंजाम देने वाले कथित नेवी कर्मचारियों को धर दबोचा।
नेवी अधिकारी द्वारा महिला के साथ छेड़छाड़ के वारदात से भारतीय नौसेना पर सवाल निशान खड़ा हो गया है। आम अपराधी इस तरह के अंजाम दे तो उसे अपराध कहते हैं, लेकिन जिसके ऊपर देश की जिम्मेदारी है इस तरह की हरकत करे तो आप क्या समझेंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ प्रकाश मिस्त्री, लेमन न्यूज, मुंबई। मुंबई के आर्य कॉलोनी में रहने वाले इन लोगों को लोग अपने घर का सदस्य मानते, वो इसलिए कि ये सभी के सुख दुख में शरीक होते और दूसरों की माँ बेटी को अपनी बहन से कम नहीं मानते। लेकिन इन पर हवस इस कदर सवार हुई कि इन्होंने जिसे बहन बोलते थे उसी को ही अपनी हवस का शिकार बना दिया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा न जाने कितने वादे किए जाते हैं, लेकिन वादे करने के बावजूद रेप और गैंगरेप जैसी वारदात मानो थमने का नाम नहीं ले रही। मुंबई में हुए शक्ति मिल गैंगरेप का मामला अभी थमा भी नहीं था कि गोरेगांव आर्य कॉलोनी में बीती रात 4 दरिंदों ने मिलकर एक 19 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला को स्थानीय हॉस्पिटल क्रोमा में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने उस महिला को सायन अस्पताल में रेफर किया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आर्य पुलिस की यदि माने तो महिला की हालत ठीक है। गैंगरेप की इस घृणित वारदात में शामिल वे तमाम आरोपी फरार हैं, जिनकी आर्य पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। ये घटना 25 तारीख को रात की घटना है। 26 तारीख दोपहर को 3:30 बजे हमने ट्रामा हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन आई, एक मैरिड की औरत के साथ रेप चुका है। तुरंत हम यहाँ होते पहुँचे और वो लेडीज़ का स्टेटमेंट लिया है और तुरंत एफआईआर दाखिल कर दिया है। ये औरत जो है वो भाड़ूत है। जो विक्टिम है वो विक्टिम एक्यूज को अच्छी पहचानती है, ताकि वो एक बाजू में रहते हैं। एक्यूज के पिताजी से इन्होंने घर भाड़े से लिया है और बगल में ही रहते हैं। पहली बात यह है। वो जो लेडी है उसकी खुद मैंने इंट्रोगेशन किया है, खुद जाके इंक्वायरी किया है। हमारे एसीपी साहब ने इंट्रोगेट किया है, डीसीपी साहब ने विजिट करके इंक्वायरी करने के लिए कहा था, वो भी इंक्वायरी किया है। एक्यूज नोन है, एक दूसरे को पहचानते हैं, केस रजिस्टर हो चुका है। ये जो विक्टिम लड़की है उसकी तबीयत अच्छी है। रात को भी हमने 1 बजे जाके उसको पूछा तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और इन्वेस्टिगेशन चालू है। इन्वेस्टिगेशन की 4 टीम लगाई चुकी है। डीसीपी प्रवीण पाटिल ढूंढवारा, इनके गाइडलाइन से ये पूरा इन्वेस्टिगेशन शीघ्र गति से चल रहा है। हमें ये इंफॉर्मेशन कल दोपहर 4 बजे मिली है, इसीलिए एक्यूज को जरा हम भागने के लिए जरा चांस मिला है। फिर भी हम जल्द से जल्द एक्यूज की इंफॉर्मेशन निकाल के उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बात की जाए यदि पिछले 1 महीनों की, तो मुंबई में पिछले 1 महीनों में गैंगरेप की यह 6ठी वारदात है जहां पर महिला के साथ गैंगरेप हुआ। आर्य कॉलोनी के 32 नंबर यूनिट में रहने वाली 19 वर्षीय पीड़िता इतनी डरी व सहमी हुई है कि वारदात को याद करते ही उसके हाथ व पांव फूलने लगते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि महिलाओं के लिए प्रशासन द्वारा इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी आखिर दरिंदे गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम कैसे दे जाते हैं। ये सवालिया निशान खड़ा करता है पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर। अब देखना यह है कि अब इस वारदात के बाद क्या आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा पाएगा। क्राइम डेस्क के साथ प्रकाश मिस्त्री, लेमन न्यूज, मुंबई। मीरा रोड में किस मकसद से आया था युवक और क्यों था उसके पास हथियार, दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अब देखते रहें क्राइम रिपोर्ट।
अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है, मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ। देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत। जब हवस की आंधी चलती है तो रिश्ते नाते पत्तों की तरह उड़ जाते हैं। वाकोला में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 4 बलात्कारी दबोच लिए गए, बल्कि एक अभी भी फरार है। मुंबई पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी रेप की घटनाओं की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस तरह की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि इस विषय में कानून ने भी अपना रुख खड़ा कर लिया है। वाकोला पुलिस ने गैंगरेप की वारदात में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने नाबालिग लड़की को घुमाने के बहाने अपने दोस्त के घर ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाया। एक 17 साल की लड़की के साथ में गैंगरेप का मामला वाकोला पुलिस स्टेशन में दाखिल है। 3 महीना पहले ये लोगों का कांटेक्ट हुआ था और उसके बाद में ये रेप हुआ था। ये जगह वाकोला में है, अपना कुर्ला में है एक फ्लैट। ये आरोपी का वहाँ पे लेके गए थे, वहाँ पे ये रेप हुआ था। ये मामले में हम लोग ने 5 आरोपी अब तक अरेस्ट किए हैं। उसमें एक का नाम है नीलकंठ त्रिमुखे, दूसरा है यासीन शेख, तीसरा है सचिन गाड़े, चौथा सूरज शिवलिंग श्रीराम और 5वां है सुभाष बांदीवड़ेकर। ऐसे 5 आरोपी हम लोग ने अरेस्ट किए। पीड़िता के घर वालों को जब इस बात का पता लगा तो घर में मातम सा माहौल बन गया और घर वालों ने फौरन पुलिस थाने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पूरा मामला सुन एफआईआर दर्ज की और शिद्दत से आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने अपने खबरियों को भी आगाह कर दिया। चूंकि यह मामला नाबालिग लड़की से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने जी तोड़ मेहनत की। कुछ दिनों बाद पुलिस की मेहनत रंग लाई और 5 आरोपियों को बड़ी जिद्दोजहद के बाद दबोच लिया गया, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। इसमें जो सचिन गाड़े है, ये सब आरोपी और ये सब लोग एक ही एरिया के रहने वाले हैं, आजू बाजू में रहते हैं, तो ये पहले से एक दूसरे की पहचान की ही है। इसमें जो गाड़ी करके आदमी है और आरोपी है, वो आरोपी और ये लड़की, ये दोनों की दोस्ती थी और ये दोस्ती में ये लोग उसको लेके गए। ये सब ऐसे ही काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के हाथ के नीचे। मुंह पर नकाब लगाए ये वही आरोपी हैं जिनसे वाकोला पुलिस लगातार पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने इससे पहले और कितने रेप की वारदातों को अंजाम दिया है, और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फरार आरोपी का ठिकाना क्या हो सकता है, ताकि समय रहते ही उसे गिरफ्तार किया जा सके। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रेप के आरोपियों को फांसी जैसी सजा निर्धारित किए जाने के बाद भी आखिर ऐसी घृणित वारदातें क्यों कम होने का नाम नहीं ले रही। क्राइम डेस्क के लिए प्रकाश मिस्त्री, लेमन न्यूज। यह नौजवान कुछ मंसूबे लिए मीरा रोड पहुंचा था। इसके मंसूबों पर पुलिस की नजर पड़ गई और जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके कब्जे से एक पिस्टल बरामद हुई। जाहिर है इसके मंसूबे खौफनाक ही रहे होंगे।
मीरा रोड पुलिस ने 27 साल के युवक को जर्मन मेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया, जिसका नाम जनार्दन अमर सिंह है। उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला है। चूंकि चुनावों के चलते काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी और पुलिस ने इलाके के जितने भी बंदूकधारी थे उन्हें अपने हथियार पुलिस स्टेशन में जमा कराने का हुक्म सुनाया था। लेकिन पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि यह युवक हथियार के साथ रेलवे स्टेशन के आसपास घूम रहा है। पुलिस ने जाल बिछाया और शख्स को दबोच लिया और जब पुलिस ने इसकी तलाशी ली तब पुलिस ने इसके कब्जे से विदेशी मूल की एक पिस्टल बरामद की है। कल हम लोग जब पेट्रोलिंग कर रहे थे, पेट्रोलिंग के दरमियान मीरा रोड रेलवे स्टेशन के बाजू में जो शांति शॉपिंग सेंटर है, वहाँ पे एक आदमी संदिग्ध अवस्था में खड़ा था। उसके पास में एक काला बैग था। तो जब हमारी गाड़ी वहाँ से जा रही थी तब उसका ध्यान थोड़ा विचलित हो गया। हमको शक आया। शक के बुनियाद पे जब हम लोग ने उसको पकड़ा तो उसके बैग में एक हमको वेपन मिला। उस वेपन के बारे में हमने उसके लाइसेंस या फिर दूसरे कागजात पूछे तो उसके पास कोई कागजात नहीं थे। हथियार मिलते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो किसी गड़बड़ी के मकसद से यह शख्स यहाँ घूम रहा था। पुलिस ने उसे थाने लाकर पूछताछ शुरू की। तब उसने बताया कि वह यूपी के देवरिया का रहने वाला है और मुंबई किसी मकसद से आया था। आखिर वो मकसद क्या था, इस बात का खुलासा फिलहाल पुलिस ने नहीं किया है, लेकिन इतने संकेत पुलिस ने जरूर दिए हैं कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के मकसद से मुंबई आया था। वो वेपन यहाँ पे क्यों लाया, उसके रीज़न भी वो कुछ बता नहीं पाया। तो इसलिए हम लोग उसको पुलिस स्टेशन में लेके आए और इलेक्शन के माहौल के चलते हमको ज़रा शक हो रहा था कि ये शायद खरीदने का या बेचने के लिए कुछ लाया रहेगा। तो हम लोग ने पुलिस स्टेशन में उसको लाके उसके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर कर दिया गया। कल जब उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया तो कोर्ट ने उसको 23 तक पुलिस कस्टडी दिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग पूछ रहे हैं कि वो एग्जैक्टली वेपन किस लिए लाया है और कहाँ से लाया है। उसके अलावा उसके पास राउंड्स है क्या। तो अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन चालू है। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान अभी तक कुछ पता नहीं चला है और उसके पास वेपन रहने की संभावना हो सकती है। तो उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। आरोपी का नाम जनार्दन अमर सिंह है। वो प्रॉपर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान उसने बताया कि वो गोरखपुर से वेपन लेके आया है खरीद के और उसके एजुकेशन BSc तक हुआ है। उसने होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स किया है। कुछ दिन वो सिंगापुर में भी रह के आया है और सिंगापुर से कुछ काम नहीं होने के कारण वो फिर से महाराष्ट्र चला है। चुनावों से पहले और चुनावों के बाद हथियार मिलने की ये कोई पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी मुंबई, नवी मुंबई और थाने में हथियार तस्करी करने वाले कई गिरोह के प्यादे दबोचे गए हैं। पुलिस भले ही हथियार तस्करों की गिरफ्तारी के बाद अपनी पीठ थपथपा रही हो, वे भले ही इसे अपनी कामयाबी मान रही हो, लेकिन पुलिस की ये कामयाबी एक बात के तो संकेत दे ही रही है कि मुंबई और आसपास के इलाके हथियार तस्करों के पसंदीदा ठिकाने बनते जा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। क्राइम रिपोर्ट के लिए मीरा रोड से प्रकाश मिस्त्री, 11 न्यूज। चंदन के तस्करों का कैसे फूटा पाप का घड़ा, दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें क्राइम रिपोर्ट। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज 11 न्यूज पर। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। इसका गुस्सा काफी खतरनाक था, इतना खतरनाक कि लोग इसे रावण बोलते थे।
और जब भी इसे गुस्सा आता ये कुछ न कुछ गलत करता। लेकिन इस बार जब उसे गुस्सा आया तो उसने कानून को ही रौंद कर रख दिया। पुलिस की गिरफ्त में छटपटा रहे इस युवक का नाम है मनोज रघुनंदन मेनन, उम्र तकरीबन 18 साल। इसने ऐसी वारदात को अंजाम दिया, जिसने भी इसकी करतूत सुनी वो दंग रह गया। पहले तो किसी को भी इसकी करतूत पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, इसके हाथों में बेड़ियां डाल दी, तब कहीं जाकर लोगों को यकीन हुआ कि मनोज ने ही वारदात को अंजाम दिया है। इस शैतान पर गुस्सा इस कदर सवार हुआ कि इसने अपने 5 साल के सौतेले भाई श्री रघुनंदन मेनन को मौत के घाट उतार दिया। 2 दिन पहले 22 तारीख को 4 के 7 के दरमियान श्री मेनन नाम के 5 साल के लड़के को उसके सौतेले भाई ने बेरहमी से गला दबा के मार दिया। सौतेलेपन के से उनको बहुत झगड़ा था। वो सडनली उसने उसको अय्यप्पन मंदिर है जो सेक्टर 8 में हमारे यहाँ, वहाँ जाके उसके स्टाफ रूम में उसको गला दबा के उसने उसको बहुत ही बेरहमी से मार दिया और वो तुरंत भाग गया। और हम मतदान के दौड़ धूप में थे, बहुत बिजी थे, इतना मतदान का टेंशन होके भी, उसका बंदोबस्त का इतना टेंशन होने के बावजूद भी हमने इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया ये बात को, ये मर्डर को, और तुरंत हमने 14 घंटे के अंदर वो लड़के को ट्रैप लगा के जुई नगर में उसके बहनोई का आने वाला था, ऐसा इन्फॉर्मेशन था हमको, उसको पकड़ा गया। वो 16-17 साल का लड़का है, जुवेनाइल है वो उसका सौतेलेपन से उसको उसके दिमाग में उसके बहुत उसके गुस्सा था। उसके बाप का ये दूसरी जो बीवी उसका ये लड़का था, वो उसका उससे झगड़ा हो गया था। उस झगड़े की वजह से उसने उसको मारा था और वो छोटे लड़के ने तकरार किया था कि वो अपने बाप को ये बात बता देगा। वो उसकी डर की वजह से उसने उसको गला दबा के मार दिया। पुलिस का दावा है कि कातिल मनोज हाइपर टेम्पर का शिकार है और वो गुस्से के वेग में आकर अक्सर ऐसी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करता है। इससे पहले भी उसने गुस्से में आकर कुछ लोगों के साथ मारपीट की थी। ये जो लड़का है उसके ऊपर पहले एनआरआई में भी एक केस दर्ज हुआ था, अटेम्प्ट टू मर्डर का 307 का, उसके ऊपर पहले भी एक केस दर्ज है। उसने एक औरत को मारा था, उसके औरत को उसकी माँ को वो औरत कुछ भला बुरा कह दिया था। वो बात से उसके कैरेक्टर पर कुछ गलत बात कही थी औरत ने, उसका गुस्सा उसके दिमाग में था और उसी गुस्से की वजह से उसने वो औरत को मारने की कोशिश किया। पुलिस ने भाई के कातिल को अदालत में पेश किया और अदालत ने हत्यारे मनोज को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। नवी मुंबई में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जिसमें एक सगे भाई ने अपने मासूम भाई को मौत के घाट उतार दिया। वजह यह थी कि वो भाई सगा ना होकर सौतेला था और यही वजह उसे सालते रहती थी और जिसकी वजह से वो क्रोधित होकर अपने सगे भाई को एकांत में ले जाकर उसका गला दबा दिया और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आपको जानकर हैरत होगी कि मारने की वजह सिर्फ इतनी सी थी कि सिर्फ सगा नहीं था। रिश्ते की कीमत आज के तारीख में क्यों इतनी सस्ती हो गई है? कैमरा पर्सन विकास माने के साथ मैं गोपाल शाह, लेमन न्यूज, नवी मुंबई। कुछ भ्रष्ट अफसरों को अपनी जेब में रखकर लाल चंदन के तस्कर अपना धंधा फैला रहे थे, मोटी कमाई कर रहे थे। लेकिन जब एक ईमानदार अफसर इनकी राह का रोड़ा बन गया, तब इनके पाप का घड़ा फूट गया। लकड़ियों के इस ढेर को देखकर आप शायद ये सोच रहे होंगे कि यह साधारण किस्म की लकड़ियां हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये कोई आम किस्म की लकड़ियां नहीं बल्कि चंदन की वो लकड़ियां हैं जो अनमोल होती हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस आरोपी ने रातों रात करोड़पति बनने की लालच में चंदन की तस्करी शुरू कर दी थी। कि ये जो आदमी है अल्तमश अब्दुल मजीद, ये मक्के का कभी प्याज का यानी कांदे का एक्सपोर्ट करता है। तो वही हिसाब से उन्होंने केरल राज्य का एक मंसूर करके एक आदमी है, उसके पास से लेके आया था, उन्होंने डम करके रखा था। लेकिन मंसूर और ये बाहर भेजने वाले थे, तब तक हमको इन्फॉर्मेशन मिली, हमने डम करके और 2 पंच लेके एसीपी सूर्यवंशी साहब और डीसीपी संजयनपुरे
साहब ने जो हमको गाइडेंस किया, वो हिसाब से हमने जगह पे उसको रेड किया। नवी मुंबई पुलिस को अपने खबरियों से टिप मिली कि आजीवाली गांव के एक गोदाम से चंदन की तस्करी का धंधा किया जाता है। खबर मिलते ही पुलिस ने वहां छापा मारा और पुलिस को कामयाबी की शक्ल में करीबन 3 करोड़ के लाल चंदन की लकड़ियों का दखेरा मिला। पुलिस ने मौका वारदात से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। 2-3 दिन पहले हमारे पास एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि पनवेल शहर और पनवेल पुलिस, नवीन पनवेल पुलिस के पास एक इंफॉर्मेशन आई थी, उधर के भी सीनियर, और हमको जो इंफॉर्मेशन ऐसी मिली थी कि एक गोडाउन में रक्तचंदन का जो वुड है, रक्तचंदन का जो लकड़ी है, वो डंप करके एक गोडाउन में रखा है। वो पहला गोडाउन हमने ट्रेस किया, तो वो गोडाउन हमारे सेक्शन में आजीवली गांव में एक भरत भुईर करके नाम का जो आदमी है, उसका वो गोडाउन है। उन्होंने 8 दिन पहले एक अल्तमश अब्दुल मजीद शेख, वय वर्ष 27, कच्ची मोहल्ला पनवेल सिटी, ये रहने वाले छोकरे को आदमी के उन्होंने किराए पे ये दिया था गोडाउन। गोडाउन पूरा खाली था, लेकिन एक कॉर्नर पे उन्होंने मक्का जो रहती है, मक्का के गोने के नीचे ये लकड़ी का, रक्तचंदन के 85 लकड़ी, टोटल मिला के 85 लकड़ी उन्होंने डंप करके रखी थी। और ये माल एक्सपोर्ट करने के लिए वो लेके आया था, क्योंकि ये जो आदमी है अल्तमश अब्दुल मजीद, ये मक्के का, कभी प्याज का यानी कांदे का एक्सपोर्ट करता है। तो वही हिसाब से उन्होंने केरल राज्य का एक मंसूर करके एक आदमी है, उसके पास से लेके आया था, उन्होंने डंप करके रखा था। लेकिन मंसूर और ये बाहर भेजने वाले थे, तब तक हमको इन्फॉर्मेशन मिली, हमने डंप करके और 2 पंच लेके एसीपी सूर्यवंशी साहब और डीसीपी संजयनपुरे साहब ने जो हमको गाइडेंस किया, वो हिसाब से हमने जगह पे उसको रेड किया। रेड करने के बाद, पंच वगैरह लेके रेड करने के बाद हमको मालूम पड़ा कि गोनी जैसा बाजू में लिया, तब नीचे 279.4 किलोग्राम, तो इसका जो वेट है वो 2794.4, और मार्केट वैल्यू जो इंडियन मार्केट वैल्यू जो है उसका 10,000 पर केजी है। तो इसका वैल्यू हो गया 2,79,74,000 इसका वैल्यू हो गया। इतना बड़ा रक्तचंदन हमारे सेक्शन में डंप करके रखा था जेएनपीटी से बाहर जाने के लिए। ऐसे ही हमको प्राइमरी स्टेज में मिली है इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए हमारा पूरी डीपली इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये मंसूर जब हमको उधर मिलेगा केरल में, उसकी आगे की पार्टी कौन है, और लास्ट तक हमारा इंक्वायरी चल रहा है। हमारी एक पार्टी केरल में गई है। पुलिस ने एक टीम का गठन किया है ताकि फरार आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ कर रही है कि उनके गिरोह में और कितने प्यादे शामिल हैं, और इनका एक काला धंधा कहां से ऑपरेट किया जाता है और कौन इसका सरगना है। क्राइम रिपोर्ट के लिए गोपाल शाह, लेमन न्यूज। क्राइम रिपोर्ट में आज बस इतना ही। अब आपसे कल होगी मुलाकात। तब तक रहें होशियार, ना दे अफवाहों पर ध्यान और लड़ते रहें जुर्म से। हम हैं आपके साथ। अब देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। क्राइम रिपोर्ट की पूरी टीम के साथ अरुण कौशिक को दीजिए इजाजत।